नमस्ते। मैं वैद्यालिका विषय। आज का टॉपिक है आमवात। तो बहुत लोगों ने ये पूछा है कि मैडम ये जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है या आमवात होते हैं उसके स्टेरॉइड से हम पूरी तरह बाहर आएंगे क्या? एक 2 मिनट में आपको बताती हूँ ये आमवात होता क्या है। ये इट्स अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जिसमें शरीर की जो सैनिक पेशियां होती है वो खुद के ही शरीर पे अटैक करती हैं। इसलिए ये जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस या आमवात होता है थोड़ा सा पेनफुल या ट्रीट करने के लिए कठिन ऐसा व्याधि है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल ही नहीं है। दे ये जो आमवात है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, ये आमवात में जो आम मीन्स आपने जो अन्न खाया है उसका अपाचित रस जो होता है, वो अपाचित रस और शरीर में बढ़ा हुआ वायु, ये दोनों मिलके ये आमवात नाम का व्याधि जो है वो तैयार करते हैं। यह आमवात व्याधि में सुबह उठ के आपको शरीर अखड़ना, शरीर में गर्मपन, लाला स्राव मतलब मुंह में ये आना, पानी आना, और आपको ऐसा सब शरीर जैसे कि मेरा जकड़ रहा है ऐसे होना। आप सुबह उठते हैं तो आप अगर आटा गूंद रहे हैं तो आपकी उंगलियां जो है स्टिफ हो जाना, ये सब आमवात इस रोग के लक्षण हैं। आपका आरए टेस्ट पॉजिटिव नहीं है पर आपको अगर ये लक्षण दिख रहे हैं तो आपको आमवात व्याधि हो सकता है। बहुत बार एक आमवात और वातरक्त दो नाम व्याधि आयुर्वेद ने बोले हैं तो उनका लक्षण बहुत ज़्यादा कभी कभी सेम होता है। तो अगर ऐसा लगे तो आप बिल्कुल ही ना डरें कि ना मुझे अम्बात है या रोमेटॉइड आर्थराइटिस है। बट जिसे सीरो निगेटिव कहते हैं कि आपका आरए टेस्ट निगेटिव है तो भी आपको सुबह उठते ही जकड़न हो रहा है शरीर में, या आपको गर्मपना है अंदर से, सूजन है, जो बड़े जॉइंट्स होते हैं नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट, नेक, बैक, जिसको आपको पेन है, सूजन है, तो इसे हम आमवात की तरह ही ट्रीट करते हैं। तो आमवात व्याधि में सबसे बड़ा जो होता है वो है पथ्य। आपको जिस चीज़ से ये व्याधि हुआ है वो चीज़ें कृपया ना खाएं। ये सबसे बड़ा आमवात व्याधि का पथ्य है। इस व्याधि में सबसे पहले करना क्या है, तो आपका जो डाइजेशन है वो आपको ठीक करना है। लंघनम स्वेदनम, ये जो हमारे ज्वर की या फीवर की चिकित्सा बोली है वो हम वात व्याधि में करते हैं। जब तक भूख ना लगे तब तक खाना नहीं है, बस मूंग का पानी पीना है। उसके साथ स्वेदनम, जो वालू का स्वेद जिसे वृक्ष स्वेद कहते हैं वो वृक्ष स्वेद हम अमवात में देते हैं। बहुत बार ऑयल जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड बोला है। बहुत से पेशेंट ऐसे हैं कि उनको ऑयल का मसाज किया तो और भी शरीर जो है वो अखड़ गया है और फीवर आ गया है। दिस ऑल साइंस ऑफ कि अगर ऑयल से तकलीफ हो रही है इसका मतलब आपको ये आमवात व्याधि है। तो आपको करना क्या है फिर, आपको जिसे हम स्टोन्स कहते हैं, कोई भी स्टोन्स लीजिए या आपकी रेती जो होती है रेती, वो रेती आपको गूंद कर एक कपड़े पे बांधनी है और उस कपड़े से आपको गरम तवे पे उसको सेक के उससे आपको स्टीम लेना है, जिसे वृक्ष स्वेदन कहा जाता है। तो आमवात व्याधि में अगर आपको ऑयल से तकलीफ हो रही है तो आप ऑयल ना यूज़ करें। जो महाविषगर्भ तेल या केरला के कुछ ऑयल्स है उस ऑयल से आपको राहत मिलती है तो वो ऑयल्स आप लगा सकते हैं। पाचन मीन्स आपका डाइजेशन अच्छा होना, ये इस अमवात व्याधि में बहुत ज़रूरी है। आप कितना भी अच्छा मेडिसिन लीजिए लेकिन आपका अगर डाइट अच्छा नहीं है तो आपको इस बीमारी से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं तो हर बार पेशेंट को बोलती हूँ कि गटार में अगर गंदगी पूरी अटकी हुई है तो पानी आगे नहीं जाएगा। वैसे आमवात में है, आपका अगर मल शुद्धि नहीं है तो आमवात व्याधि अच्छी तरह से ठीक नहीं हो सकता है। इसलिए ही आमवात में सबसे ज़रूरी बोला है कैस्टर ऑयल। आप आपके खाने में
आपके रोटी में, आपके चावल में जो कैस्टर ऑयल है वो कैस्टर ऑयल यूज़ करना चालू कर दीजिए। सुबह उठते ही एक चम्मच कैस्टर ऑयल, उसमें थोड़ी जो है ड्राई जिंजर, शूंठ डाल के वो गर्म पानी से आप रोज़ पीना चालू कर दीजिए हैं। और उसके साथ ही आप ये जो वृक्ष स्वेद है वो भी चालू कर दीजिए। ये सब आप घर बैठ के कर सकते हैं। और उसके साथ ही कुछ ट्रीटमेंट्स आयुर्वेदिक है वो भी आप जल्दी लेना चालू कर दीजिए। आपके खाने में आप जितना वात बढ़ाने वाली चीज़ें कम कर देंगे, और ज्वार की रोटी, मूंग की रोटी, और जो वेली पे आती है सब्जियाँ, और उसके साथ ही कुछ मराठी में हम जिसे बोलते हैं कि कुड़ित पीठ, उसको हिंदी का नाम जो है मैं आपको बताती हूँ। और उसके बाद कुछ जो स्पेसिफिकली अमवात डिसीज़ के लिए बोले हैं, तो उसमें जो उष्ण है जैसे कि ज्वार की रोटी बोली है वो आप लीजिए। उसके साथ ही लहसुन चटनी बोली है कि लाल मिर्ची की आपको अगर पसंद है तो, जिसको ये सूट नहीं होता है वो ना लीजिए, लेकिन जो लाल मिर्च होता है उसमें आप लहसुन डाल के उसकी चटनी बना के ले सकते हैं। और गर्म पानी जो है वो आप पी लीजिए, उससे भी आपको काफ़ी राहत होगी। जितना हो सके उतना आप अमवात में स्टीरॉइड अवॉइड कीजिए। बहुत बार अमवात ये डिसीज़ रेमिनेशन हम इसे बोलते हैं कि पूरा कम हो जाता है, फिर कुछ दिन बाद वो उबाल के आता है। तो ये ऐसा क्यों होता है कि जो कम हुआ है वो फिर से बहुत ज़्यादा, तो आपके जो अपत्य होते हैं उसके कारण ये होता है। बहुत सारे पेशेंट हमने देखे कि अभी जो स्टीफनेस है वो कम हो गया, स्वेलिंग कम हो गई, जो जकड़न है वो भी कम हो गई, लेकिन पेशेंट ने बहुत पनीर खाया, दही खाया, और 3 दिन के बाद फिर से फीवर आ गया। तो इसमें करना का क्या है, आप जब भी होटल में खाएंगे उस दिन आपको रात में अब सोते वक्त गर्म पानी में एरंड तेल लेना है, ताकि जो अपत्य है, अपत्यकारक आहार है, वो शरीर में रह के उसका आम ना तैयार हो जाए और आपके बॉडी में फिर से स्वेलिंग ना आ जाए। तो इसलिए अमवात के पेशेंट ने ये ध्यान रखना है कि आपका सच्चा दोस्त जो है वो कैस्टर ऑयल है, उसे आप ना छोड़ें। और दूसरा, जो भी स्टेरॉइड्स आपको स्टार्ट है वो टेपर करे डोज, ना कि सडनली उसको बंद करें। आयुर्वेदिक दवा के साथ थोड़ा थोड़ा लेके बाद में वो आप कम कर दीजिए, और ये पथ्य आप फॉलो कर दीजिए, जिससे अमवात जो है आपका कम होने में और आपके जो उसके साइड इफ़ेक्ट हैं अमवात के वो ना हो, इसलिए ये आप घर में करें। फिर अगली जो व्याधि है वात रक्त के साथ आऊँगी। आपको कुछ भी पूछना है, कंसल्टेशन करना है तो मेरा नंबर है। मैं वैद्य अलका विषय, चैतन्य आयुर्वेदिक क्लिनिक, स्वानंद वन संपदा। सर्वे अपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।